बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आज पता है मेरे भगवान ने खूब महाराज किया। आज उन सखियों ने, किशोरी राधा ने और मेरी भगवान जो महाराज जो सखियां थी ना, वर्षों से जो तड़प रही थी कि हमारे को भगवान का सानिध्य मिल जाए, आज भगवान ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया है। आज पता है जितनी सखियां ना, आज जब लौट के आई ना, तो जो उनके पति थे ना, जो उससे प्रेम करते थे ना, उससे ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। क्योंकि जापे कृपा राम की हुई और तापे कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाती है ना, फिर महाराज उसके ऊपर तो कृपा बरसती है। आज महाराज मेरे भगवान वृंदावन में आए हैं और आज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भाई अब कंस का भी उद्धार होना चाहिए। आज पता है मेरे भगवान आज पुनः गाय चराने के लिए गए हैं ग्वाल वालों के साथ में, और वहां पे महाराज बैठे थे सभी लोग, जैसे आप लोग बैठे ऐसे बैठे थे। मैया अब ध्यान कथा में दें और ये बैठ जाएं, ये लोटा नीचे रख दें और बिस्कुट अपने अपने संभाल के और कथा में ध्यान दें। बहुत भाव की कथा है, अगर आप सुनोगे तो आपके हृदय में उतरेगी। आज पता है आज भगवान बैठे थे, तो आज ये सखा थे ना अपने नन्हे नन्हे, उन सखाओं से कहा चौनी भैया हम आप इतने प्रेम से रहते हैं कि कभी अलग नहीं होते हैं। बोले भैया अगर हमारो तुम्हारो कभी वियोग हो गया हो या हम तुम कहीं अलग अलग हो गए, तो हम एक दूसरे के सिवाय जीवित कैसे रहेंगे। आज पता है आज ऐसे भगवान कह रहे थे कि एक सखा ने बताए भगवान के मुख पे हाथ रख दिया और कहने लगे, बोले लाला तू सब बात कहियो, लेकिन तू हमसे कभी दूर जाने की बात तो मत कहियो। लाला हम सत्य कहते हैं, तू अगर जाने की कोई बात कहता है ना, तो ऐसे लगता है कि इस शरीर से प्राण निकलकर बाहर जा रहे हैं। लाला एक बात कहें, देख हम तू कहेगा वही बात करेंगे, लेकिन लाला तू कभी हमको छोड़ के जाना मत। आज इधर महाराज नारद जी कंस के पास में गए हैं और कंस ने बड़ा ही स्वागत किया है और कहने लगे, कंस नारद ने कहा अरे कंस, अरे मैं ये क्या सुन रहा हूं। बोले तू उस नंद के छोरा कृष्ण बलराम को क्यों नहीं मरवा देता है, क्यों नहीं मार देता है रे। आज कंस बोला, बोले महाराज क्या बताऊं, नारद जी मैं अनेक राक्षसों को उस कृष्ण और बलराम को मारने के लिए भेजता हूं, लेकिन मैं भेजता तो उनको मारने के लिए हूं, लेकिन मुझे समाचार ये मिलता है कि वो स्वयं मर गए। बोले क्या बताऊं महाराज, मेरी बात समझ में नहीं आती है कि उन दोनों को मैं कैसे मरवा। आज नारद जी ने कहा, बोले कंस मैं तेरे को एक युक्ति बता के जाता हूं। बोले जो शंकर जी ने तुझे धनुष दिया है ना, उस धनुष का तू एक धनुष यज्ञ का मेला रख और उसी मेले में ब्रज के समस्त लोगों को बुला
और उसी मेले में उस नंद के दोनों लड़कों को बुलाया, कृष्ण और बलराम, और उनको उनके जो काका अक्रूर जी है ना, तो उनको भेजे और वो लेके आएंगे और वो यहाँ आएंगे और वो यहाँ तेरे नगर की शोभा देखने लगेंगे और तू उनको धोखे से मरवा। आज कंस ने कहा वो तो बात ठीक है महाराज। आज नारद जी बोले नहीं, कंस में और कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, मैं परसों के दिन तेरे हाथ से उस कृष्ण और बलराम दोनों का वध हुआ देखना चाहता हूँ, दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। आज कंस ने कहा बोले प्रभु जैसी आपकी अगर आशीर्वाद रहेगा तो परसों के दिन उन दोनों की मुक्ति हो जाएगी। आज इधर महाराज मेरे भगवान गाय चराने गए हैं और वहीं पे महाराज वृंदावन के उस वन में और नारद जी का मेरे भगवान से मिलन हुआ है। नारद जी ने मेरे भगवान के चरणों में वंदन किया है। नारद ने कहा बोले भगवान आप उस कंस का कब उद्धार करोगे? अरे उस कंस का पाप का घड़ा कब फोड़ोगे? मेरे भगवान ने कहा अरे नारद जी मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला, मैं कौन होता हूं किसी को बचाने वाला। अरे इंसान अपने कर्म से मरता है और अपने कर्म से बचता है। अरे इंसान अपने कर्म से नीचा देखता है, इंसान अपने कर्म से उच्च पद प्राप्त करता है। मैं कौन हूं? लेकिन ये बात निश्चित है कि कंस का पाप का घड़ा अब भर चुका है, उसका फूटना निश्चित है। नारद जी ने कहा बोले गोविंद और मैं कुछ देखना नहीं चाहता हूं, बोले मैं परसों के दिन आपके हाथ से उस कंस की मुक्ति देखना चाहता हूं। आज मेरे गोविंद हंस गए हैं। बोले नारद जी वहां तो कह के आए हो कि परसों के दिन हमारी मृत्यु और यहाँ हमसे कह रहे हो। बोले देत दोनों की एक ही करती है। आज नारद जी ने हाथ जोड़ के बोले गोविंद मेरा तो यही काम है, जिसमें संसार का बलाऊ मेरा तो वही काम होता है। आज पता है नारद जी वहां से चले गए हैं। आज इधर आज पता है मेरे भगवान जब संध्या के समय जब गाय चरा के जाते हैं ना, तो वृंदावन की जितनी सखियां हैं ना, आज पता है वो सब अपने अपने महलों पे बैठ जाती हैं और जब गोविंद शाम को जब गाय चरा के आती है ना, तो उनके स्वागत में और महाराज वो पुष्प वर्षा करती है। लेकिन आज महाराज नित्य की आज रोजाना तो मेरे भगवान उन सखियों को देखकर मुस्कुराते थे, हंसते थे, लेकिन आज पता है उनको देखकर मुस्कुरा नहीं रहे, आज नीचे निगाह करके चुपचाप जा रहे हैं। क्योंकि महाराज उनकी आंखों में महाराज प्रेम बढ़ रहा है। बोले आज तो ये मेरे ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है, ये कल किसके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। आज उन सखियों ने मन में विचार किया है, बोले आज क्या हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे क्या हमसे कोई गलती हो गई है? आज हमारा गोविंद आज हमारा कन्हैया हमारे को देखकर हंस क्यों नहीं रहा है, मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है? आज पता है मेरे भगवान ने अपनी गायों को खेत में बंद किया है, किसी से नहीं बोले हैं। इधर पता है आज इधर अक्रूर जी को महाराज कंस ने बुलाया है और पूरी कथा सुनाई। बोले आपको कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा जाना है। आज पता है जैसे अक्रूर जी आ रहे हैं ना, और जैसे मेरे गोविंद से मिलन हुआ है ना,
आज पता है अक्रूर जी से मेरे गोविंद ने कह दिया, बोले काका मुझे पता है आप किस कारण से आए हैं। कंस मामा ने मुझे बुलाया है, मेरे को मारने के लिए बुलाया है, लेकिन अगर आपने ब्रजवासियों से, वृंदावन वासियों से अगर तुमने कह दिया ना, तो काका मैं सत्य कहता हूं, ये अपने आप को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अरे इनके पास में मेरी सिवा कोई नहीं। आज अक्रूर जी आए हैं महाराज, नंद बाबा जसोदा मैया ने बड़ा स्वागत किया। आज पता है पूरे वृंदावन में एक हवा फैल गई, बोले आज हमने जो पुष्प वर्षा की है तो आज हमारा गोविंद हमको देखकर हंसा नहीं है, क्या बात है। आज पता है आज पूरे वृंदावन में महाराज आवाज फैल गई, एक सूचना फैल गई, बोले कोई परदेसी आया है, हमारे कृष्ण और बलराम को हमसे दूर करने आया है, वो लेने आया है। आज महाराज नंद बाबा ने अक्रूर जी को भोजन कराया। विश्राम में अक्रूर जी गए, नंद बाबा और अक्रूर जी दोनों बैठे थे। सबको भोजन कराने के बाद माता जसोदा भी भोजन करने के लिए बैठी थी, और महाराज जब भी उसने एक ग्रास तोड़ा था, और महाराज जैसे नंद बाबा ने पूछ लिया है, बोले अक्रूर और घर में तो सब ठीक है ना? बोले भैया किसी कारण से आना हुआ है। आए पता है अक्रूर जी से मुंह से निकल गया, बोले नंद बाबा राजा कंस ने धनुष यज्ञ का मेला रचा है, और उस मेला में आपके दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को उसने बुलाया है। आज पता है आज महाराज जैसे ही जैसे ये बात महाराज जसोदा, आज पता है जैसे ही जसोदा मैया ने ये बात सुनी कि मेरे लाला को लेने आया है, बताए माता जसोदा का ग्रास वहीं से छूट गया और दौड़ लगा दी, अरे अक्रूर तुझे मेरे प्राणों की आवश्यकता है, तू मेरे प्राण ले जा। अरे अगर तुझे किसी की अवस्था है तू ले जा, लेकिन मैं अपने कृष्ण और बलराम को अपने से दूर नहीं कर। माता जसोदा बहुत रोई, नंद बाबा ने बहुत समझाया, देवी आप कब तक छुपा के रखोगी नहीं? अरे इनको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। आए पता है जसोदा मैया को रात में नींद, मन में विचार कर रही है, बोले कल सवेरे लाला ये मेरे से दूर हो जाएगा, पता नहीं फिर दोबारा मेरे से मिलेगा। आज पता है अर्धरात्रि में मेरे भगवान माता जसोदा की कक्ष में गए, और जैसे महाराज माता जसोदा की कक्ष में गए ना, आज पता है जैसे उसके कक्ष में गए, आज माता जसोदा को देखते हैं कि वो अपने पलंग पे नहीं है, महाराज एक कोने में जाके रो रही है। आज मेरे भगवान उसके पास के मेरे भैया जसोदा ने मेरे लाला को अंग में भर दिया है। उसको अंग में भर लिया है, बोले लाला तू मौत छोड़ के जा बेगो। मैया ने बहुत प्यार किया,
बहुत दुलार किया है मैया। मेरे भगवान मचल के बोले ना मैया, देख आज तू हमको मथुरा को जाने दे और देख मैं जल्दी आ जाऊंगा। आई पता है मैया ने सवेरे जल्दी जगी है और अपने लाला का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। और लाला के काजल लगाया है और बार बार निहार रही है। बोले लाला अब पता नहीं तेरा दर्शन दोबारा होगा कि नहीं होगा रे। कई प्रकार से विनती की है। बोले लाला देखिए ग्वालिन है, इससे अगर कोई गलती हो गई हो तो लाला उस गलती को तू माफ कर देना। ये एक माँ का भाव होता है। आज मेरे भगवान भोर में माँ ने श्रृंगार किया है। आज महाराज अक्रूर ने जैसे दरवाजे को खोला है महल को, महाराज अनेक सखियां आ गई हैं और लाला से और अक्रूर जी से महाराज सामने खड़े हो गई। बोले अरे अक्रूर तुझे हमारे प्राणों की आवश्यकता है, तू हमारे प्राणों को ले जा। देख रे हम जीते जी अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को अपने से दूर नहीं होने देंगे। किशोरी राधा आई है, मेरे भगवान ने उनको समझाया है किशोरी राधा आपको तो पता है मुझे आगे की कई लीला पूर्ण करनी है। अगर आप मेरे आज साथ नहीं देगा तो फिर मेरे साथ कौन देगा। आज पता है आज रथ पे बैठकर और मेरे भगवान है ना जैसे ही चले आज बताए जैसे थोड़ी दूर के लिए गए आज पता है माता यशोदा का वात्सल्य भाव टूट गया। मैंने रोती हुई पछाड़ काट हुई, अरे लाला रुकियो, लाला रुकियो, लाला रुकियो। आज महाराज कृष्ण बलराम जैसे देखा आज धड़ाम से महाराज रथ से कूद के माता यशोदा को अंग में भर लिया और आज पता है माता बाहर बाहर रोताने लगी। बताए क्या कहती है। बोले लाला वो तो आज वो बात शायद सत्य हो गई। बोले लाला जब छोटो सो थो ना तब एक कोई पंडित जी मेरे यहाँ आए थे और मैंने तेरी हस्तरेखा दिखाई थी। तो लाला उस समय उन पंडित जी ने मेरे से कहा था, बोले मैया एक दिन जो तेरा लाला है ना बहुत बड़ा राजा होगा, लेकिन मैया बड़े दुख की बात है कि जिस समय ये राजा होगा ना उस समय ये तेरे से बहुत दूर चला जाएगा। बोले लाला मुझको तो ऐसा एहसास होता है कि शायद वो दिन अब आ गया है। लाला मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पकड़ती हूँ लाला। एक माँ होने के नाते नहीं, एक गुजरी होने के नाते, एक ग्वालिन होने के नाते, हे लाला हे गोविंद मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ देख तू राजा होगा ना तो उस समय तेरे यहाँ बहुत नौकर होंगे, बहुत चाकर होंगे, बहुत दास दासियां होंगी।
बोले बेटा इस गंवार ग्वालिन की एक विनती है कि उस दास दासियों में मेरे को और अपने बाबा को रख ले। बोले बेटा हम कभी नहीं कहेंगे कि हम तेरे माँ और बाबा है। बेटा अगर तू इस ग्वालिन को रख लेगा तो मैं समझूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया है। आज पता है मेरे भगवान ने मेरी मैया से लिपट गई है कि मैया मुझे याद ना करे है कि मैया मुझे याद ना करे वो शाम लेते हैं माँ से विदाई ओ मैया मुझे याद ना करे सामने तेरे माँ से विदाई ओ मैया मुझे याद ना करे ओ मैया मुझे याद ना करे है ओ मैया मुझे याद ना करे सब लेते हैं माँ से विदाई ओ मैया मुझे याद ना करे। धनुषिया की आई खबरिया हो धनुषिया की आई खबरिया जाना है हमको मैया मथुरा नगरिया हो जाना है मैया हमको मथुरा नगरिया। आज कैसी विजय की घड़ी आई ओ मैया मुझे याद ना करे ओ शाम लेते हैं माँ से विदाई ओ मैया मुझे याद ना करे। रोजों के मैया का गला भरिया रोजों के मैया का गला भरिया अपने ललने को रास्ता दिखाया आज अपने ललने को रास्ता दिखाया मोहन की लीला जानी जाए ओ मैया मुझे याद ना करे श्याम
लेते हैं माँ से विदाई, तो मैया मुझे याद ना करे। सब जाते देखे मैया के, सब जाते देखे मैया के, पर से दोनों ने मानो जब नाम बाढ़ आ गई, मानो जब नाम बाढ़ आ गई। आई पता है मैया से महाराज रो रो के बहुत लड़ाई है। आई पता ये माँ होती है ना, ये हम लोगों का बड़ा ही दुख की बात है कि महाराज हम अपनी जननी की महत्व को समझ नहीं पाते हैं। ये माँ होती है ना, माँ के भाव को समझना कोई बेला ही समझता है। मैं माता ऐसी ऐसी मेरी मैया है कि मेरी परिचित में, और उनके पुत्र बाहर रहते हैं, और जब महाराज वो पुत्र घर पे आते हैं ना, तो महाराज सबको बड़ी खुशी होती है। ये आज हम लोग बहक रहे हैं ना कि माँ को हमारे से कुछ चाहिए। एक बात बताओ, माँ को आपसे कुछ नहीं चाहिए। माँ को तो सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे कि आप हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं महाराज, आपने खुद परिचय करके देखा होगा कि अगर आपका कोई बच्चा है ना, परदेश कोई नौकरी करता है, और जब महाराज वो वहां से आता है ना, तो महाराज वो फोन करता है पहले, तो पता है ना वो फोन महाराज बहन के पास जाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ कह देगी कि भैया मेरे लिए ये वस्तु लेके आना है। भाई के कान के पास जाएगा तो भाई भी ये कह देगा कि कुछ ना कुछ मेरे लिए भैया वो उस चीज अमुक अमुक चीज को लेके आना है। पत्नी के पास जाएगा तो पत्नी भी कह देगी कि मेरे लिए वो वस्तु लेके आना। लेकिन जब धीरे धीरे फोन पता है ना माँ के कान पे जाता है ना, तो पता है माँ ये नहीं कहती बेटा मेरे लिए बोले आना, माँ का हृदय भर आता है। पता है ना माँ सिर्फ एक शब्द बोलती है, बोले बेटा तू ये बता के तू क्या खाएगा, मैं तेरे लिए क्या बना के, मैं तेरे लिए क्या बना के रखूं बेटा, तू क्या खाएगा। लेकिन ये हमारा अभाग्य है क्या उस माँ की वेदना को समझ, उस माँ का हम सम्मान नहीं करते। आपने देखा होगा महाराज किसी की परदेश बच्चा कोई नौकरी पर रहता है ना, तो जब बेटा आता है ना तो बड़ी खुश होती है माँ। महाराज चाहे बुढ़ी होगी फिर भी भाग भाग के काम करेगी, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है।
और जब उस बेटे की छुट्टी जैसे जैसे महाराज पूरी होती है, उस माँ का घर में मन नहीं लगता है। कोई अड़ोसी पड़ोसी को पूछ देना, अरे बहन आज उदास उदास क्यों बैठी है, आज क्या कारण है, बताओ। कहती, अरे बहन कहा बताऊं, लाला आया था और इतने दिन हो गए, छुट्टी पूरी हो गई, अब सवेरे चलो जाएगा, मेरे मन। मैं सच कहता हूँ, आज भी मैं जब घर जाता हूँ और वहां से जब आता हूँ, सत्य तारा हूँ, जब माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं अपने आंखों को रोक नहीं पाता। बहुत मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं कब तक ये दर्शन मिल रहे, पता नहीं कब हो जाएगा, फिर दर्शन किसके मिलेंगे। और महाराज जो अभाग होते हैं, जो पुत्र माँ होती हुई अगर माँ की सेवा नहीं कर पाते, मैं तो सत्य कहता हूँ, वो महाराज आज पृथ्वी के ऊपर भार हो। जो पुत्र अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाते, जो पुत्र अपनी माँ को महाराज तीज त्योहार पर प्रणाम नहीं कर सकते, उससे बड़ा दुर्भाग्य उस पुत्र का क्या। आप विचार करें। आज पता है, आज वही जसोदा मैया आज पता है बार बार रुदन कर रही है, अरे लाला तू देख मथुरा में जाकर तू मेरी याद मत करना, देख मैं कितनी, मेरे को तो आज पता चला है बेटा, बोले तू मेरा पुत्र नहीं है, अरे तू तो देवकी का पुत्र है, अरे तू तो वसुदेव का पुत्र है, मेरा नहीं है बेटा। बेटा देख मैंने कितनी निठुर हूँ, मैंने कितना तेरे को कष्ट दिया, एक मट्टी की के खातिर मैंने तेरे को घर से बांध दिया। बोले लाला ऐसी बातों को कभी याद मत करना, तू अपने मथुरा में आए, पता है मेरे भगवान मैया के अंग में लिपट गए, बहुत रोए, बहुत रोए हैं। और मैया से कहते, बोले मैया यही एक तेरा भाव है, तेरा प्रेम है, यही तो तेरा प्रेम है कि आज मैं तेरे लिए कण कण के लिए तरस रहा हूं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।